बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मुल्की सियासी मैदान में एक बार फिर हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, जहाँ कुछ दिन पहले ये उम्मीद जागी थी कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, मगर एक बार फिर मामलात वहीं आ पहुंचे हैं कि जहां से शुरुआत हुई थी। जब मुज़ाकरात की हवा चली तो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से निहायत गर्मजोशी का मुजाहरा भी किया गया। अवाम भी खुश हो गए कि चलो अब तो कुछ हल निकलेगा। जब मुज़ाकरात शुरू हुए, जब मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ने लगे, तो पीटीआई ने भी अपने मुतालबात पेश कर दिए। हुक्मरान जमात की जानिब से कहा गया कि हमें मुतालबात लिख कर दें, हमें आप पे यकीन नहीं है क्योंकि आप एक बार फिर अपनी बात से मुकर जाएंगे, अपनी बात से फिर जाएंगे। पीटीआई वाले भी 2 कदम आगे बढ़े और जो चाहते थे वो उन्होंने लिख कर दे दिया। मुतालबात सामने आए तो हुकूमत ने पैंतरा बदला। कहा जो मांगा जा रहा है वो हमारी बसात में नहीं है, थोड़ा हाथ खोला रखें। फिर पीटीआई वालों ने भी कह दिया कि ऐसे ही रहा तो मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा, तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था, लिहाजा खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। चेयरमैन पीटीआई ने ये भी कहा कि कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं हुआ, कोई कदम नहीं उठाया गया, जो ये जाहिर करता है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है और ये लोग कोई कमीशन नहीं बनाएंगे। इसी हवाले से सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि 28 जनवरी से कबल पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से बानी पीटीआई की मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन के मुतालबे से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात का अगला दौर ये बताने के लिए करना था कि जुडिशियल कमीशन हम क्यों नहीं बना रहे, तो हमें ये सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 28 तारीख को होने वाले मुज़ाकरात सेशन में हम नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये बात लिख कर भी देनी पड़ी तो हम वो आज लिख कर दे देंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में बैठने से इनकार के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से पहले किसी भी किस्म के ऐलान का 1% भी इम्कान नहीं है। जो भी कहेंगे आमने सामने बैठ कर कहेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब का कहना था कि अगर आपकी बड़े घर तक रिसाई हो गई है, उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई वालों को पहले भी कह दिया है कि अगर आपकी बड़े घर तक रिसाई हो गई है तो टूटे फूटे हुजरे में बैठने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, ये वाली बात जो है बड़ी मुझे दिलचस्प लगी कि हमें ये बात तो समझ आती है कि बड़े घर से क्या मुराद है। तो जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि टूटे फूटे हुजरे में बैठने का कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने टूटा फूटा हुजरा किसको कहा है और क्या ये बात वाकई सच है कि हुकूमत बेबस है? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने तो उनकी बाद में मोहर जब्त कर दिया इस बात पे कि हुकूमत किसी भी तरह बेबस है। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ने वैसे अपनी हुकूमत को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दी है। और एक चलो बड़े घर वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये अगर हुजरा इतना ही टूटा फूटा है और इतना ही फजूल है, तो फिर ये हुजरा जो कायम करने वाले जो सुतून हैं, उन सुतूनों को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो इस हुजरे को क्यों कायम किए हुए हैं और इसको बरकरार क्यों रखा हुआ है। और अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि अपने हुकूमती जो लोग हैं, वो अपनी इस कमज़ोरी का और अपनी एक तरह से बेबसी का इज़हार कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में हुकूमत को इस किस्म के ये दावे भी नहीं करने चाहिए थे। मुज़ाकरात का जो एक निज़ाम शुरू हुआ है, कमेटियाँ बनी हैं और उसमें आप जानते हैं कि सुतून के जितने भी मज़बूत इस हुजरे के जितने भी मज़बूत सुतून थे, उन सब की नुमाइंदगी है। तो उन लोगों को शामिल करके ये कमेटियाँ क्यों बनाई गई थीं। और ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ अगर ये सवाल करती है कि हुकूमत अगर बेबस है तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। इसे जुज़वी तौर पर इसकी एक जुज़ से हमें ज़रूर इत्तेफ़ाक करना पड़ेगा कि अगर इतनी बेबसी है हुकूमती सफ़ों में, तो फिर ये मुज़ाकरात फ़ुज़ूल हैं, फिर इनका एक टाइम किलिंग है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, फिर इनसे कोई नहीं, नतीजा नहीं बात निकलेगा। नहीं, देखिए ना, बात ये है कि जब राना सनाउल्लाह साहब ने जब तहरीरी मुतालबात लिख कर दे दिए उनको, तो उन्होंने उस टाइम पे कह दिया कि हमारी बसात में नहीं है ये बात।
हुकूमत की इतनी बसात नहीं है। क्या वाक़ई हुकूमत इतनी बेबस है? और अगर इतनी बेबस है, तो पहले क्यों कहा था कि बैठ के मुज़ाकरात देखिए करें? ना, इससे पै दर पे यही बयानात आ रहे हैं ना। हाँ पहले जी। आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की कि उन्होंने ज़रा खुल के कह दिया हुँ, कि हम बेबस हैं। हुँ। इरफ़ान सिद्दीकी साहब जो हैं वो ज़रा उन्होंने भी आज अदीब आदमी हैं, उन्होंने खूबसूरत लफ्ज़ों में थोड़े खूबसूरत ढके-छुपे लफ्ज़ों में कह हाँ, दिया ना। उन्होंने ज़रा लफ़ाज़ी खूबसूरत की है, लेकिन बात तो वही की है। हाँ जी। अब ये हुकूमत के लिए सोचने की एक बात है ना कि अगर हुँ, उनके बस में कुछ भी नहीं है, वो मामलात को सेटल करने की पोज़ीशन में नहीं है। अब इसमें देखें 2 पहलू बड़े अहम हैं। हुँ, एक तो ये है कि एक चीज़ ये भी हमारे सामने है कि हुकूमत शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के अच्छा। हवाले से। हुँ, और उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि हुकूमत अपने आप को कमज़ोर कर रही है और पीटीआई को मज़बूत कर रही है, अपने हुँ, मुखालिफिन को मज़बूत कर रही है। हुँ। तो इस हवाले से ये एक लॉजिकल तो फिर बात है। पहले कहा क्यों था कि मुज़ाकरात किए जाएँ? क्यों वो एक बिल्कुल। टेबल में बैठ के मुज़ाकरात की बात असल की? सवाल ये है कि अगर हुकूमत बेबस भी है, हुकूमत को इंटरेस्ट भी नहीं है, हुँ, हुकूमत का नुकसान भी है मुज़ाकरात में, हुँ। तो गवर्नमेंट ने ये आगाज़ क्यों किया? हाँ जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि हुँ, हुकूमत ने किस वजह से क्या मजबूरी थी कि हुँ। उनको ज़बरदस्ती टेबल पे बैठना पड़ा मुज़ाकरात की और वहाँ पे बैठकर फिर अब बेबसी का इज़हार कर रहे हैं। तो अच्छा, ये एक हमारी जमहूरियत के लिए भी एक सवालिया निशान है। अच्छा। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कुछ दिन पहले ये बात की थी कि हमने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे मुतालबात बुनियादी मुतालबात जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, तो हमने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। अगर चेयरमैन पीटीआई के बयान से आपको क्या लगता है कि क्या दोनों तरफ एतमाद की कमी है? क्योंकि अगर एतमाद साज़ी नहीं होगी, तो मुज़ाकरात कैसे चलेंगे? एतमाद की तो शदीद कमी है। हुँ, बिल्कुल एक गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई पर एतमाद करने पे आमादा नहीं है हुँ, और पीटीआई हुकूमत पे एतमाद करने पे आमादा नहीं है। यही हुँ, वजह है कि पीटीआई के जो ज़्यादा फ़ोकस है वो हुकूमत के मुज़ाकरात पे नहीं है, बल्कि वो कोई हुँ। बैकडोर चैनल से अच्छा। मामलात सँभालना चाहते हैं। हुँ, और यही वजह है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इनमें वो पहले कहते रहे पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो इससे पहले भी कहती रही है कि हुकूमत जो है इनके ये बस में बात नहीं है। लेकिन अब मामला की संगीनी अब इससे वाज़ेह होती है कि हुकूमती अरकान खुद भी इस चीज़ से अब वो इस चीज़ को मानने पे आमादा हो गए हैं कि हम वाक़ई बेबस हैं। अच्छा, आपने बैकडोर चैनल्स की बात की, तो हुकूमत भी इससे पहले बात कर चुकी है कि पीटीआई वाले हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो बैकडोर कहीं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? वाक़ई हुकूमत बेबस है और वाक़ई हुकूमत खुद भी मुज़ाकरात नहीं करनी चाहती, पीटीआई भी मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, तो फिर ये मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है? देखिए 2 ही वजूहात हैं ना, आपने ये बात की है, तो इसकी 2 ही वजूहात हैं। हम पहले बात कर चुके हैं इस पर कि पहली बात तो ये है कि दोनों के दरमियान एतमाद की कमी है, हुँ, ठीक है? एतमाद नहीं है एक-दूसरे पे और दूसरी बात ये है कि हुकूमत के पास इतने इख्तियारात भी नहीं हैं। हुँ, यही वजह है कि पीटीआई इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहती और वो हुँ। चाहते हैं कि मामलात किसी सॉल्यूशन की तरफ जाएँ। अच्छा, अगर मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, तो मुज़ाकरात में तातुल का मुज़ाकरात की नाकामी का आपको क्या लगता है कि ज़िम्मेदार कौन है? मुज़ाकरात का एक तो ये है कि ये जो एक तात्तुल आया है दरमियान हुँ, में, ये पाज़ जो हमें देखने को मिल रहा है, हुँ, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये पूरा जो फ़ेज़ है मुज़ाकरात का ये ख़त्म हो चुका है। हुँ, असल में जो पीटीआई ने इनकार किया है टेबल पे जाने के लिए, हुँ। जाने से इनकार किया है और वो मशरूत इनकार है। अच्छा, वो कतई इनकार बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा। भई आप कमीशन बनाएँ, आप हुँ, हमारी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करें तो हम आएँगे। हुँ, लेकिन जिस अंदाज़ में गवर्नमेंट अब आ रही है, गवर्नमेंट अपनी बेबसी का इज़हार भी कर रही है। हुँ। गवर्नमेंट पहले माँग रहे थे डिमांड, जब डिमांड्स आई हैं तो उन्होंने कहा जी कि हम इसमें बेबस हैं। पीटीआई तो ये कह रही है ना कि 28 जनवरी से पहले आप कहें कि हमने जुडिशल कमीशन बना दिया और हमें उस चीज़ की यकीन दहानी कराएँ। और हुकूमत कह रही है कि 28 जनवरी से पहले हम किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात आगे चलेंगे, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी बात पे अड़ गए हैं। ऐसा नहीं होता हुँ, मुज़ाकरात में और जब जो सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि पार्टियाँ अड़ जाएँ। हाँ, ये होता है कि अपनी बार्गेनिंग के लिए एक दबाव ज़रूर डाला हाँ, जाता है सही। और मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि पीटीआई भी ये जो प्रेशर डाल रही है हुँ, हुकूमत के ऊपर या हुकूमती कमेटी या जो भी साहिबान इक़्तिदार हैं, हुँ, उन पे एक दबाव डाल रही है और वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हुँ, तो हमें कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात दो तरफ़ा ज़रूरत है। हुँ, दोनों पार्टियों की ज़रूरत है, दोनों गिरोहों की ज़रूरत है। हुँ, अगर हुकूमत
स्टेट नहीं चलती हमारे साथ, हमारी डिमांड्स को संजीदा नहीं लेती, तो फिर हम भी मुज़ाकरात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन अगर हुकूमत इन मामलात को सेटल करना चाहती है, ये कूल डाउन करना चाहती है, जो एक गर्म एक सियासी माहौल है इसको, तो हाँ। फिर हम साथ होंगे। और ये जो धमकियाँ हैं जो पीटीआई की कि हम बिल्कुल पीछे हट रहे हैं मुज़ाकरात से, मेरी राय में ये कोई कतई और हतमी चीज़ें नहीं हैं। हुकूमत थोड़े से कदम आगे बढ़ाए, मसलन कमीशन का ऐलान ही कर दे कि ये कमीशन बनेगा, फिर आगे उसकी बेशुमार जुज़ियात हैं। फिर उस एक बहाना है, जिस तरह फेस सेविंग एक होती है, वो मिल जाएगी पीटीआई को भी कि देखें हमारी कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो कबूलियत की तरफ जा रही हैं, चीज़ें मंज़ूर हो रही हैं, हमारी अच्छा। डिमांड्स पूरी की जा रही हैं। तो अब अगली जो जुज़ियात हैं उनको हल करने के लिए दोबारा बैठने का एक जवाज़ पैदा हो जाएगा। अच्छा, पीटीआई का बुनियादी मुतालबा जुडिशल कमीशन का ही था और ये कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। तो हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है जुडिशल कमीशन में आने से? क्या वजह है इसकी? देखिए, जुडिशल कमीशन अगर वाक़ई बन जाए, जिस हुँ। सेंस में पीटीआई चाह रही है और हुँ। इस तरह ये मामलात अगर चलना शुरू हो जाएँ, तो देखें जो जिस मैंडेट की बुनियाद पर मौजूदा लोग इक़्तिदार में हैं हुँ। या मौजूदा हुकूमत कायम है, इसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों की तरफ से ये सवालात उठाए गए हैं। तो इतनी कोई शफ़ाफ़ियत तो मामलात में है नहीं। तो हुकूमत का जो खौफ़ है ये अ, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। जुडिशल कमीशन जो है ये हुकूमत बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। अभी सिर्फ़ ये है कि पीटीआई को एंगेज करने के लिए इसका कोई ऐलान किया जा सकता है, इसके टीओआर's के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है, टाइम लिया जा सकता है मज़ीद ताकि मामलात सेटल डाउन हों। और हिचकिचाहट की वजह आपने पूछी है ना, तो हाँ जी। हिचकिचाहट की वजह असल में बुनियादी तौर पर ये है कि ये हुकूमत की फ़ेवर में नहीं है, इस किस्म की कमीशंस, इस किस्म की तहकीकात हुकूमत की फ़ेवर में नहीं है, बल्कि पिछले बहुत सारे हमारे इलेक्शंस हैं, अगर उनके हवाले से भी इस तरह की तहकीकात की जाएँ, तो बहुत सारे भरम खुल जाएँगे और हाँ वो जी। किसी की भी फ़ेवर में नहीं है। हुँ। तो ये जस्ट एक अलामती चीज़ें हैं। तो इनमें मेरे ख़्याल में हुकूमत को भी पेशरफ़्त करनी चाहिए और पीटीआई को भी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। आपने कहा कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे तो पीटीआई भी जो है वो मुज़ाकरात को आगे लेके चलेगी। लेकिन अगर हम इसकी एक दूसरी सूरत देखें, अगर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएँ, तो पीटीआई के पास अपने बुनियादी मुतालबात मनवाने का क्या दूसरा ऑप्शन है? कैसे बुनियादी मुतालबात पूरे कराएगी पीटीआई? जमहूरियत के अंदर मुतालबात मनवाने का एक ही तरीका होता है और वो मुज़ाकरात होते हैं। अच्छा। हुँ। जहाँ तक ये प्रोटेस्ट की बात होती है या जलसे जुलूस हैं या धरने हैं या लॉन्ग मार्च हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें दूसरे फ़रीक मुखालिफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का ज़रिया होते हैं, ये मसाइल को हल करने का ज़रिया नहीं होते। अच्छा। तो अगर हम ये कहें कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल नहीं होते, तो फिर ये मामलात कैसे हल होंगे? तो मेरा जवाब यही होगा कि फिर भी मामलात मुज़ाकरात से ही हल होंगे, अच्छा। क्योंकि मुज़ाकरात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हुँ। और अगर किसी और ऑप्शन से कोई मामलात हल करना चाहता है, तो ये हमारी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है, हमारे जमहूरी मुआशरे के लिए मुनासिब नहीं है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जमहूरियत के साथ सिंसियर हैं, अगर इखलास है, मुखलिस हैं, तो फिर उनको मुज़ाकरात को ही प्रमोट करना चाहिए और आपस में ये मामलात हल करने चाहिए। अच्छा, आपने एहतजाज की बात की, जो पीटीआई ने 8 फरवरी को एहतजाज कॉल किया हुआ है कि लॉन्ग मार्च होगी, एहतजाज करेंगे और हुकूमत इस सूरत-ए-हाल मुझे पुरएतमाद नज़र आ रही है। इसका मुल्क पे क्या इफ़ेक्ट होगा? क्या असरात आएँगे? और हुकूमत इतनी पुरएतमाद क्यों है इस बात पे? देखें, हुकूमत का जो एतमाद है वो तो जब वो दिन करीब आते हैं एहतजाज के, तो वो हम सब देखते हैं हुँ। कि किस तरीके से हुकूमत पर एतमाद होती है और किस तरीके से पूरे हाँ जी। मुल्क को बंद कर दिया जाता है। हाँ जी। तो ये सिर्फ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या इस तरह के बयानात हैं, ये दूसरे को चिढ़ाने वाली बातें हैं, ये कोई अक्लमंदी की बातें नहीं हैं, कोई दानिशमंदी की बातें नहीं हैं। तो ये एतमाद इतना कोई हेल्दी एतमाद नहीं है। हुँ। मेरे ख़्याल में हुकूमत को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, इस आग को भड़काना नहीं चाहिए हुँ। और पीटीआई लीडरशिप को ये खुद ही अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए ऐसी बंद गली में ले आते हैं कि उनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। रास्ता ही नहीं फिर वो बचा। हाँ। निकलते हैं और निकलने से मुल्क का नुकसान होता है। ऐसे ही। किसी सियासी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता, हुँ। मुल्क का नुकसान होता है। पिछले एहतजाज हमने देखे हैं हाँ जी। कि मुल्क की मईशत जो है वो हुँ। किस तरीके से तबाह हुई और फ़ायदा किसी का भी नहीं हुआ।
हाँ जी। गवर्नमेंट अपनी जगह पे कायम है, पीटीआई उसी तरह एहतजाज में है, उनके भी मुतालबात नहीं पूरे हुए, हाँ जी, हुकूमत हाँ को भी जी। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा। अच्छा, बात ये है कि जैसे ही कुछ फ़िज़ा बेहतर होने लगती है, एक तरफ मुज़ाकरात का मसला चल रहा है, ये सारा इश्यू चल रहा है। फ़िज़ा कुछ ना कुछ किसी हद तक बेहतर होने लगती है, तो दोनों जानिब से या पीटीआई की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई एक बंदा ऐसी बात कर देता है कि दोबारा तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे कि वज़ीर इत्तलाआत पंजाब की जो उज़मा बुखारी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने माशरे की अखलाकियात पे बात की। उन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज और लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई को जो अपना एडवेंचर पूरा करने का शौक है ना, वो पूरा कर ले। तो आपको नहीं लगता है कि जब आप किसी ऐसी सीट पे बैठे हो, ऐसी जगह पे बैठे हो, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? ये साज़गार माहौल नहीं पैदा कर रही हैं, आपको ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल उस्मा बुखारी साहिबा या इसके अलावा भी जो तर्जुमान रहे हैं हमारी जमहूरी हुकूमतों के, हुँ, पहले भी अगर हम देखें तो वो कोई इतने अ, बाशऊर लोग हमें नहीं लगते अपनी गुफ्तगू से, क्योंकि ये हुकूमत को तो बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो मामलात को हुँ। भड़काए। अच्छा। अब ये एक चैलेंज दे देना कि आप अपना शौक पूरा कर लें और अगर वो शौक पूरा करने के लिए निकलेंगे, हुँ, तो फिर आपको सड़कें बंद करना पड़ेंगी, फिर आपको कारोबार बंद करना पड़ेंगे। फिर आप ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि इतने डॉलर्स का नुकसान हो गया है मुल्क की मईशत को। हुँ। तो ये फिर शौक किसका है? अगर आप उनको ये गुस्सा दिला रहे हैं, उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी। तो अगर निकल आए क्योंकि वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग हैं, हुँ, हुँ। पाकिस्तान की अवाम उनके साथ निकलती है, सड़कें बंद अच्छा। होती हैं, हुँ, तो मुल्क का ही नुकसान होता है। हाँ जी। तो ये इनकी शायान-ए-शान नहीं है। मेरे ख़्याल में हुकूमत को अपने बल्कि सारी सियासी जमातों को अपने इस तर्ज़ अमल पे गौर-व-ख़ौज़ करना चाहिए, नज़र-ए-षानी करनी चाहिए। ये हुँ, हुकूमतों के शायान-ए-शान नहीं होता कि वो किसी को चैलेंज करें कि आप बाहर निकलें और एहतजाज करें। हाँ जी। ऐसा नहीं होता, मामलात को सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक और बात की थी कि पंजाब में तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई को, बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है, उसमें केपी से कितने लोग निकले? इस बारे में उनकी जो बात है, वो नाज़रीन आपको भी सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं। मज़ीद फिर हम इस पे डॉक्टर साहब का तज़किया भी लेंगे। तरीके फसाद जो है ना, तरीके आप वैसे जब कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो तरीके फसाद जो है ना, वो है तरीके फसाद ही। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। अब उनकी आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो एक दो पार्टी के लोग हैं, वो तीन पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, क्योंकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सजा हुई अलकादिर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती, केपीके में कितने लोग निकले? केपीके में किसी ने अरे डॉक्टर साहब, ये तो उन्होंने कहा है कि पंजाब में तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मतलब यहाँ लोग नहीं निकल सकते बानी पीटीआई के लिए और बुशरा बीबी के लिए, जो उनके खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा केपी से भी कितने लोग निकले। तो ये डायरेक्टली ये बात नहीं होगी कि वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, वो पीटीआई वालों को प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम लोगों के लिए, तुम लोग इतनी, हम कह सकते हैं कि पॉपुलर जमात नहीं हो, जो कि पीटीआई वाले दावा करते हैं कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है, और वो दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम लोग इतनी पॉपुलर जमात नहीं हो। तो ये प्रोवोक करने वाली बात ही है मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल, ये गुस्सा दिलाने वाली बात है और देखें अगर केपीके की बात करते हैं, तो क्या केपीके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वहाँ पे हम्म। लोग निकलते हैं और हम्म। वहाँ पे मसाइल पहले भी बड़े वहाँ पे अमन के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं। तो हम्म। अब अगर आप सियासी एतबार से भी ये बात करते हैं कि वहाँ पे लोग निकलें और एहतजाज हो, तो मेरे हम्म। ख़्याल में इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए हर तरफ, पंजाब में भी। हम्म। और ये जो दावा है कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, मेरे ख्याल में अगर ये बहुत मुनासिब बात होती है अगर ये क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से ये बात करती हम्म। कि यहाँ पे अब डाके नहीं पड़ेंगे हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, यहाँ पे अब कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, यहाँ पे अमन अमान अमान के जो मसाइल हैं वो अब हल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन हमारे तो मुल्क में बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ़ एक-दूसरे को प्रोवोक करने देखिए के लिए, एक एक-दूसरे को दूसरे की आग लगाने के लिए जी की बिल्कुल, जाती है लेग बस। पुलिंग के लिए हाँ और जी। दूसरे को गुस्सा दिलाने के हाँ लिए जी। इस किस्म की बातें करना, ये बिल्कुल इनके ओहदे के शायान-ए-शान नहीं है। जी। ये रहम करना चाहिए हमें अपनी मुआशरत पर भी, मुआशरे पे भी, मईशत पे भी, मुल्क पे भी और कौम पे भी। हुँ, और ये इस किस्म के मामलात हुकूमत के एंड से कम नहीं आने चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि अपोज़िशन की एक मजबूरी ये होती है कि उनके पास ताकत नहीं होती, तो वो अपने बयानात के ज़रिए ही दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुँ, हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं, काम करने की सलाहियत होती है, तो अपने काम के ज़रिए मेरे ख़्याल में
अपोजिशन को परेशान करना चाहिए, बातों से नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने काम के ज़रिए हमने ये साबित करना है कि हम क्या-क्या कुछ कर रहे हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उससे बात की। मज़ीद हमने बात की कि उज़्मा बुख़ारी साहिबा ने जो पीटीआई को आड़े हाथों लिया है, पीटीआई पे तनकीद की है, उसके हवाले से बात की। डॉक्टर साहब ने अपना तज्ज़िया भी पेश किया। अब प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया। आप अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह